सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पटेल। वेलकम टू आरजीपीवी सहयोगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके बीटेक के एमसीए के सभी के पेपर चल रहे हैं। ठीक है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के। तो अभी एमसीए का जो कल पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यार देखो, आपको पता है ऑलरेडी मैं सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जो कि एक दिन पहले या फिर एक रात को लेके आता हूँ। और वही क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं कि वही वही उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा प्रीवियस रिकॉर्ड देखा गया है कि बीटेक के मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आईएमपी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई सा भी सेमेस्टर हो, ठीक है, तो उसमें से ही क्वेश्चंस बैठे हैं। तो इस बार भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एमसीए के कुछ क्वेश्चन जो है, जो मैं अपने अपने लेवल पे सर्च करके निकाल कर आया हूँ, तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं यार से ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है 5 यूनिट है आपके पास में ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जो एक रात पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तो मोस्ट आईएमपी से पास होने के लिए उनको जो है इतना करके जाना ही पड़ेगा, तभी वो पास हो पाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ और उसको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर वो एक रात पढ़ रहा है इसे पास होने के लिए। तो पहली चीज़ ये कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। छोड़ के आना इन द सेंस, मान के चलो आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और पास होने के लिए हमें सिर्फ 3 या 2 क्वेश्चन चाहिए, है ना। इतना कर लिया तो आप पास हो जाओगे। पर आपको तो पता है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपको आता भी नहीं है और आपको पास होने के लिए 2 चाहिए। तो अगर इतना एस्टिमेट बनाने के लिए हमें जो है 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, भले नहीं आते हो तब भी, ठीक है। अब आते नहीं है तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, जब मैं ये आईएमपी कवर कर दूंगा सारे के सारे, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो 2-3 पॉइंट है, उसको भी वीडियो के एंड में कवर करूंगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले अपन जो है इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें 5 यूनिट है। आप लोगों ने आई होप सिलेबस आपने कंप्लीट देख लिया होगा, जिसने कुछ दिन पहले पढ़ाई की होगी, ठीक है। उस 5 यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट है वो आर्किटेक्चर से ली गई है, जो रजिस्ट्रार वगैरह रहते हैं उन सबको लेके। और जो सेकंड यूनिट है वो बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की है, और इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे मल्टी थ्रेडिंग हो गया या फिर जो भी मल्टीटास्किंग हो गया। तो अलग अलग टाइप्स ही कवर किए हैं, हिस्ट्री वगैरह कवर की है। और जो थर्ड यूनिट है वो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है इसके कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह के इसमें कवर की है। और जो है फाइल हैंडलिंग को लेकर यूनिट नंबर 5 है। तो यार ये 5 यूनिट में से हमें पास होने के लिए परफेक्ट 2 यूनिट आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि अपन लास्ट में उसको चर्चा करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी पास होने की। लेकिन अपन देखते हैं कि आईएमपी क्वेश्चंस कौन कौन से, या फिर कह सकते हो आईएमपी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यार यूनिट नंबर 1 में सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर आपको ये करके ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना। सबसे पहली बात, जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत कम है। और उतने ही कम में अगर फिर भी छाट के जा रहे हो तो फिर आप तो फेल होने से मतलब कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ 8086 को आपको देख के जाना है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड माइक्रो ऑपरेशन फॉर द कंट्रोल मेमोरी को देख के जाना है। सिंपल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन सेट को देखना है। अबाउट डीएमए, अच्छा ये अबाउट डीएमए के बारे में जो जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको अपने लेवल पे सर्च करके या फिर पूरा अबाउट डीएमए के बारे में पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल ये क्वेश्चंस बन सकता है, मतलब इन 6 में से कोई सा भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको इन 6 में से करके जाना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को देखना है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को देखना है, प्रिंसिपल ऑफ आईओ इनपुट और आउटपुट सॉफ्टवेयर लाइक गोल्स इनकरप्टेड हैंडल्स, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स और डिवाइस इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके अंडर भी अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये यूनिट नंबर 5 ऑलरेडी बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें से मैंने ये वाला टॉपिक छाटा है। तो इस वाले टॉपिक को अपने लेवल पे थोड़ा सा पढ़ के जाना है, और क्या क्या इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हालांकि आपको इसका बेसिक्स भी पढ़ लोगे तो भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है आप इसको कर लोगे इजीली। अच्छा, इसमें डिस्क शेड्यूलिंग आपको देखना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में कौन से हो, डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक प्रिवेंशन, और ये फिर डेडलॉक का जितने भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं तो डेडलॉक को आपको देख के जाना है। मोस्ट आईएमपी है, उसमें से 2 एल्गोरिथम भी पूछी जाती है, बैंकर्स एल्गोरिथम और सेफ्टी एल्गोरिथम। और एक है सिंक्रोनाइजेशन, और इसकी नीड क्या है सिंक्रोनाइजेशन की, और ये होता क्या है, इसको ये 4 टॉपिक आपको देख के जाना है यूनिट नंबर 4 में।
यूनिट नंबर अगर बात करें 2 की, तो इसमें बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अच्छा, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सबको पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट भी पूछ सकता है, दो टाइप ऑफ, अगर मान के चलो कि एक कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया और डिफरेंट बिटवीन दूसरे सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो जो भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबको एक बार रीडिंग करके जाना है। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ब्रीफ हिस्ट्री देख के जानी है आपको, थ्योरी बेस्ड मतलब एक हिस्टोरी टाइप की, यार कहाँ कहाँ से क्या हुआ था, कौन से सन में क्या हुआ था, एक अच्छे सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब डेटा कलेक्ट करना है, ताकि अगर इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आप उस मतलब स्टोरी को लिख पाओ। ऐसी आपको पूरी डेट वाइज डेट मतलब डेट और उसकी जो क्रम वाइज हिस्ट्री आपको देख के जानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें फंक्शंस भी देखने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये आईएमपी क्वेश्चन से इसको आपको करके जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी एक प्रोसेस और थ्रेड होती हैं और इसके सेक्शंस अलग अलग होते हैं प्रोसेस के, और इसके टाइप भी प्रोसेस होती हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो आपको एक बार जस्ट रीड करना है, या हो सके तो यूट्यूब पे एक बार वीडियो देखना है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आप मन से भी लिख पाओ। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये वाला होता है, आप इसको आराम से रीड कर लेना। हालांकि बड़ा वीडियो हो रहा है तो मैं रीड नहीं करूँगा इसमें। और इसमें कुछ जैसे कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम पूछ सकते हैं, या फिर ड्रॉ गेन चार्ट पूछ सकते हैं, तो आपको ये, या फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, बट इसी टाइप का एक क्वेश्चन मोस्ट IMP और आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि ये आने वाला है, ठीक है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके चले जाना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके जो भी न्यूमेरिकल होते हैं बहुत ईजी होते हैं। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्टेड अबव और डिफरेंट व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक है, इसमें 6 टॉपिक है, ठीक है। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और डिफरेंस व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको आपको देखने जाना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग एंड पेजिंग देखना है। इसके बाद में बेल्डी एनोमली एंड द कैटेगरी ऑफ स्टैक एल्गोरिथम, सेगमेंटेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, सेगमेंटेशन पेजिंग, और उसके बाद सेगमेंटेशन पेज्ड, ये आपको मतलब सेगमेंटेशन का आपको कंप्लीट करके जाना है, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को आपको देखना है। तो ये तो थे यूनिट वाइज IMP, जो कि आपको एक एक बार रीड या फिर जिसमें प्रैक्टिस लगती है तो वो आपको करके जाना है। इसमें से अगर आपने 80% कर लिया तो आपके 100% पास होने के चांसेस हैं। अगर आपने 100% कर लिया तो इसमें 50% अच्छे नंबर आने के चांसेस है। ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी एक और IMP चीज़ है, वो है जो कि PYQ। हालांकि मैंने इसमें सिर्फ 2 ईयर के मतलब 2 पेपर ही दिए हैं, तो एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके जाना है। आपके पास एक रात पूरी है कंप्लीट, तो आप, क्योंकि ये जो PYQ हैं ऑलरेडी आपने ये इनमें से कर रखा है, तो इन्हीं में से मैंने दिया हुआ है। तो PYQ एक बार, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो PYQ को एक बार आपको देख के जाना, और उन PYQ में भी मैंने एक IMP बताया है कि जो कि आपको एक नज़र तो करके जानी ही जानी है, अगर आप पूरे PYQ नहीं लगा पाए हो तो। जिसमें से एक है शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट जैसे क्रिटिकल सेक्शन हो गया, मल्टी लेवल फीडबैक हो गया, ठीक है, लेयर ऑफ द IO सॉफ्टवेयर हो गया, और या फिर इसके बाद में एक और ये वाला रजिस्टर ट्रांसफ़र हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, स्वाइपिंग हो गया, मेमोरी मैप्ड टर्मिनल हो गया। तो ये कुछ देखो शॉर्ट नोट आना पक्का है। ये तो 8 नंबर का 14 नंबर 8वां क्वेश्चन 14 नंबर में आएगा, पक्का है 100%। अगर इसमें आपने ये चारों के शॉर्ट नोट लिख दिए तो आपके 14 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो पास होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो शॉर्ट नोट आपको करके ही जाना है। और शॉर्ट नोट कौन कौन से हो सकते हैं, हालांकि जो मैंने ये इस पेपर में PYQ में दिए वो शॉर्ट नोट, और इनमें से भी जो मैंने इनमें लगाए हैं, तो जो भी मैंने PYQ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो इनमें से भी शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना आप शॉर्ट नोट ट्राई करो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। ये हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। देखो आप देख रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, और ये पूरा PDF है। तो अगर आपको PDF चाहिए है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करने के लिए सबसे पहले आपका नाम और आपके कॉलेज का नाम आप लिख के सेंड करना है कि कौन से कॉलेज में हो और कहाँ से हो, और आपका नेम, तो मैं आपको ये PDF भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। एक रात पहले आप इतना कंटेंट करके जाएंगे तो आप जो है अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं। और मोस्ट IMP चीज़ की ये जो मैंने रेट लगाया है, इनको करके ही जाना है। और इसके बाद में हाँ, जो मैं लास्ट में टॉपिक बता रहा था,
जो मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो ये कि अगर हमें पास होना है तो हमें 2 यूनिट पक्की करके जानी है, मतलब 100%, ठीक है। लेकिन अब उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, अगर 2 यूनिट कर रहे हो मतलब 100% कवर करना है। लेकिन अगर सपोज करो हम आईएमपी करते हैं तो हमें 3 यूनिट पक्की करके जानी है आईएमपी वाली, कि मतलब इस अगर 2 यूनिट कर रहे हो तो 100% करना है, लेकिन आप सिर्फ आईएमपी देख रहे हो तो 3 यूनिट आईएमपी का 100% करके जाना है। क्यों? क्योंकि हमें पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 25 नंबर, ठीक है। तो ये 3 यूनिट और एक होता है शॉर्ट नोट का, शॉर्ट नोट आपको कैसे भी करके जाना है। तो अगर आप इतना करोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आपको थोड़ा सोचना है। और उसमें क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, पेज भरना, क्योंकि जितने ज़्यादा पेज भरोगे तो हो सकता है कि आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको उन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपने उससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ा हो, सपोज करो कोई क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड कोई टर्म है ऐसा कि आपको उसके बारे में पता है, तो उसके बारे में लिख के आना है, ठीक है। या फिर डेफिनेशन लिख दी अपन ने, या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड लिख दिया, ताकि अपना एक अगर पूरे नंबर नहीं मिले तो आधे नंबर तो मिले, या फिर आधे से आधे नंबर मिले। हालांकि अपन ने जैसे 5 अटेम्प्ट करे तो 5 में से आधे नंबर मिल रहे हैं, तो भी हमारे पास होने के ज़्यादा समीकरण बन जाते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे सब्जेक्ट के लिए। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कैसा क्या पेपर गया है तो आपको वापस से हमें इसी नंबर पे सेंड भी करना है और अपना फीडबैक जो है इस वीडियो के नीचे देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।